बड़ी खबर इस वक्त की सर्वदलीय बैठक चल रही थी वो अब समाप्त हो गई है। कल से मानसून से सत्र की शुरुआत हो रही है। उससे पहले एक ऑल पार्टी मीटिंग ताकि संसद में बेहतर तरीके से काम हो सके, बेहतर समन्वय के साथ काम हो सके। प्रधानमंत्री मोदी खुद इस मीटिंग में मौजूद थे, अमित शाह भी इस मीटिंग में मौजूद थे और साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस मीटिंग में मौजूद थे। ये बैठक अब से थोड़ी देर पहले समाप्त हो गई है। विपक्ष की अपनी तैयारी है सरकार को घेरने की। कल से सत्र के हंगामेदार होने के भी आसार हैं। पीएम मोदी सर्वदलीय बैठक में मौजूद थे, लेकिन फिलहाल ये बैठक अब समाप्त हो गई है। सरकार ने अपना एजेंडा सभी पार्टियों के सामने भी रखा है। पार्टियों ने अपनी बातें कही हैं सरकार के सामने। मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक जो चल रही थी वो खत्म हो गई है। संसद को सुचारू तरीके से चलाने पर मंथन हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी भी इस बैठक में शामिल हुए, साथ ही राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल भी इस बैठक में शामिल हुए। अधीर रंजन चौधरी, आनंद शर्मा कांग्रेस की ओर से ये भी इस बैठक का हिस्सा थे। मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक अब से थोड़ी देर पहले बस समाप्त हुई है। संसद कैसे सुचारू रूप से चले, सरकार के कैसे काम हो, विधायी काम कैसे सही तरीके से निपटे, इस पर मंथन हुआ, इस पर चर्चा हुई। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कल से मानसून सत्र, आज सर्वदलीय बैठकों का दौर और अभी फिलहाल ये बैठक समाप्त हुई है। आज एनडीए की भी अलग से बैठक होनी है। कांग्रेस ने अपनी अलग रणनीति बना रखी है सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेरने के लिए। महंगाई का मुद्दा, तेल की बढ़ती कीमतें, सीमा विवाद, इन सारे मुद्दों पर विपक्ष तैयार है सरकार को घेरने के लिए। इस बीच सरकार का अपना एजेंडा अलग अलग बिलों को लेकर। यह बैठक अब से थोड़ी देर पहले समाप्त हुई है। सर्वदलीय बैठक ये चल रही थी कल से मानसून सत्र और उससे पहले सर्वदलीय बैठक अब से थोड़ी देर पहले समाप्त हुई है। मोहित दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मोहित, समाप्त हो गई है सर्वदलीय बैठक? जी बिल्कुल, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सर्वदलीय बैठक के मद्देनजर तमाम रणनीति बनाई गई है और सरकार की पूरी कोशिश है कि लोक महत्व के मुद्दों पर ही चर्चा किया जाए। 23 जो विधेयक है उनको पास करा लिया जाए और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील थी कि लोक महत्व के मुद्दों पर विपक्ष को भी साथ आना चाहिए, विपक्ष को साथ निभाना चाहिए। और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा सर्वदलीय बैठक में कि हम चाहते हैं कि एक नया नजीर बने ये मानसून सत्र और जनता के हितों की रक्षा सदन के भीतर की जाए। तो कुल मिलाकर विपक्षी दलों को देखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद किस तरीके से वो सदन के भीतर अपना रवैया रखते हैं। जी निश्चित तौर पर, लेकिन सरकार तो चाहती है कि चर्चा हो। सवाल तो ये उठता है कि विपक्ष की अपनी रणनीति है, विपक्ष के अपने मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी भी है। मोहित, बिल्कुल, विपक्ष की अपनी रणनीति है। जो हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिली है उसके मुताबिक विपक्ष इन्फ्लेशन पे यानी महंगाई पे, पेट्रोल डीजल के दाम पे, सीमा विवाद पे और कोरोना महामारी का जो मुद्दा है वो सदन के भीतर उठाने की पूरी रणनीति बना रही है। लिहाजा सोनिया गांधी भी आज शाम को 6 बजे वर्चुअल बैठक करेंगी। विपक्षी दलों के नेताओं के साथ भी सोनिया गांधी संपर्क में है। लेकिन सरकार की जो रणनीति, आपको बता दें कि सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग एक कमेटी बना दी है ताकि विपक्षी दलों से संपर्क साधा जाए और साथ ही साथ विपक्षी दलों को मनाया जाए कि लोक महत्व के मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं आपके विरोध से। लेकिन देखने वाली बात यही होगी, लगातार हम यही बात कह रहे हैं कि विपक्षी दल किस रूप में, किस तरीके से अपना रुख अख्तियार करते हैं। लेकिन पुख्ता तौर पर सरकार ने भी अपनी रणनीति बना ली है कि ज्यादा से ज्यादा बिल पास कराने पिछले सेशन की तरह ही। ठीक है, चलिए मोहित, हमसे जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मोहित हमारे साथ जुड़े हुए थे। कल से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है, उससे पहले सर्वदलीय बैठक चल रही थी। अलग अलग पार्टियों के नेता इस बैठक का हिस्सा थे। सरकार ने अपना एजेंडा सभी पार्टियों के सामने रखा है। सरकार की मंशा है कि बेहतर समन्वय के साथ काम हो, लोकहित से जुड़े मुद्दों पर खुलकर चर्चा हो, विचार विमर्श हो और विपक्ष का भी उसमें सहयोग मिले। इस बीच जो जानकारी की विपक्ष की अपनी रणनीति है और अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी भी है।